नमस्कार, आप देख रहे हो सारे पहुंचे हैं बरवाड़ा विधानसभा में। बरवाड़ा विधानसभा में जहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी जो है रामनिवास गोडाला जी, उनको जो है और समाज का यहाँ पे समर्थन मिला है और बहुत सारे जो है समर्थन अभी हाल ही मिले, जैसे कि महंत दर्शन गिरी जी महाराज और जो है बहुत सारा समर्थन के साथ में वहाँ लाडवा गांव में था। तो दीपेंद्र जी ने कहा था कि आप जिता के यहाँ से भेजे, अब की बार वहां से खाली हाथ हम नहीं आएंगे, वहां से बहुत बड़ा पद लेके आएंगे। तो ये बरवाड़ा विधानसभा के लिए बहुत गौरव की बात होगी कि हमारा विधायक यहाँ से बढ़ के चंडीगढ़ से आएगा तो एक बहुत बड़ा पद लेके आएगा, बरवाड़ा का विकास करेगा। जो हालत पिछले कुछ साल बरवाड़ा की थी उस मैं हम सभी वाकिफ हो चीजों से। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि रामनिवास जी को तन मन धन से हमें सभी जिता के और विधानसभा भेजेंगे। ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। भाई जय प्रकाश जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सुनो, सम्मानित मंच और पंडाल में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, मैं सबसे पहले हमारे और समाज के जितने भी मेरे बड़े भाई बुजुर्ग मातृशक्ति आए हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी हाजिरी, इससे भाई मैं सर झुका के और समाज को प्रणाम करता हूं। इस समय में सारी बात भूल के और अपने भाई को मजबूत करने के लिए जोर समाज ने जो आज ये किया है, मैं भाई उसको नहीं भूलूंगा कभी भी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बात है चुनाव की, हाँ बात है चुनाव की। 5 तारीख का चुनाव है, 5 तारीख का चुनाव है हरियाणा विधानसभा का। पूरा हरियाणा में एक आवाज है, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। तो भाई बात सुनो, हमारा कांग्रेस सरकार में हिस्सा कैसे होगा? तुम्हारा कांग्रेस सरकार में हिस्सा जब होगा जब आप अपने भाई को ज्यादा वोटों से जिताओगे, तब आपका हिस्सा होगा। और इसमें कोई शक नहीं, आप अपने भाई को जिताने के लिए बैठे हो, इसमें कोई शक नहीं, पूरा समर्थन, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई आपका समर्थन पूरा है। बाकी रही काम की बात, देखो जब धरना दिया भाई हमारे सुभाष सैनी जी ने बताया, धरना दिया तो हम भी गए धरने के ऊपर, परंतु झूठी सरकार ने, बीजेपी के जो भी है नुमाइंदे, उन्होंने झूठ बोल के धरना डुबा दिया था। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस रास्ते के लिए चाहे हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़ने पड़े, ये रास्ता हम 100% दिलाएंगे बरवाड़े को। हाँ, सुनो बिल्कुल। आज भाई सुनो मेरी बात, आज क्या कारण है? मौके की सरकार 14 MC, पूर्व MC, मौका का चेयरमैन सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? उसका रीजन है कि इस सरकार ने हमारे बरवाड़ा के चुने हुए नुमाइंदों की कोई सुनाई नहीं की और 70% पूरा बरवाड़ा जो 70 साल से हमारा काम होता था, हमारे समय में भी था बरवाड़ा, यही कोई दिक्कत नहीं आई काम की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे बबीता हंसती, वार्ड नंबर उसमें रामकुमार जी थे, भाई हमारे लेखराज भी थे, सभी थे, सारा वार्ड में फुल काम होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु क्या दिक्कत आई कि 70% बरवाड़ा अवैध घोषित कर दिया। भाई बात सुन लो, रात का टाइम है, यो तो काम किमे को नहीं, कुछ भी काम नहीं है, काम भी होगा और अप्रूव भी होगा आइडिया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की।
सबसे खुशी की बात है, वास्तव में मोहनलाल मेरे भाई ने, हमारी एमसी सुमन रोतावत ने और हमारी पूरा एमसी को जीता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे को भी खुशी हुई कि हमारे भाई देवेंद्र हंस को गोला चिका से टिकट दी। मैं भी हाई कमान का आदरणीय हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का और हमारे भाई दीपेंद्र जी का और हमारे भाई हिसार से शासन भाई जयप्रकाश जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे और समाज को एक टिकट दी। और अगली बार, इस बार तो एक, अगली बार तो क्या दिक्कत है भाई? तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है और इसलिए सारा समाज जुड़ा भाई। जब मोहनलाल जी, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, 40 नेता थे कमेटी के अंदर, टिकट वितरण कमेटी में मैं मेंबर था। हमारे खड़गे साहब प्रभारी जी ने जो अध्यक्ष जी ने एक बात रखी थी, भाई कोई समाज छोटा है, किसी के 1000 वोट है और उसको अगर टिकट दी जाती है और पूरे हरियाणा में उसका हमारे को बेनिफिट मिले तो टिकट देनी चाहिए। ये हम उस कमेटी में थे, सभी ने यस करी थी उसकी बात है और उसी बात से हमारे को टिकट मिले। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो भाई जिंदाबाद। देखो, वैसे तो मेरे को वोट देते हैं अपने, इसमें हो सकती, परंतु पूरा हरियाणा में इसका रिजल्ट देवेंद्र हंस और जीतेगा। आपको सही बताऊं तो भाई आपको बताना चाहते हैं, देखो सरकार बनेगी कांग्रेस की, कोई शक नहीं, सरकार बनेगी कांग्रेस की। तो मैनिफेस्टो कांग्रेस का क्या बताना चाहते हैं? 5-7 चीजें हम करना चाह रहे हैं। सबसे पहला काम, बुढ़ापा पेंशन कितनी? 6000 ताऊ को 6000। दूसरी बात, बरवाड़ा में गरीब बहुत है, 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री। एक और भी बात है भाई, 18 साल की हमारी बहन बेटी 60 साल तक की पेंशन नहीं बढ़ती, उनको 2000 रुपये प्रति महीना देने का काम करेंगे सबकी 2000। एक और है, गैस सिलेंडर अपनी सरकार में 390 का था, इन्होंने 1200 कर दिया, चुनाव आ गया तो 900 कर दिया। अपनी सरकार बनाओ, 500 का सिलेंडर पाओ। अब एक लास्ट बात है, चुनाव 2 पार्टियां का है, चुनाव कांग्रेस और बीजेपी, बाकी तो बीजेपी के सहयोगी दल है, लोकदल, जेजेपी और आम आदमी। इनका नाम है वोट काटू, इनका नाम को सरकार बनाना नहीं है, ये सरकार बनाने की रेस में नहीं है, इनका एक एमएलए नहीं बनेगा 3वां। तो बात सुनो, बीजेपी को तो भाई हरियाणा में लोगों ने नकार दिया, हरियाणा में लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, क्यों? सारा देश लड़ने लगा दिया। अब भाई कांग्रेस की बारी आ गई। कांग्रेस जो सारा समाज हमारा हरियाणा का हमेशा कांग्रेस ही था, बीच में इन लोगों ने बुला लिया। क्या बोले भाई, हर के खाते में 15-15 लाख आ गए। भाई अब बताना चाहता हूँ, अगर किसी भाई का अगर 15 लाख रुपये आए खाते में तो वोट बीजेपी को दे दियो भाई, और नहीं आए तो वह वोट कांग्रेस को दे दियो। आए किसी का आए 15 को नहीं आए तो भाई कांग्रेस को दे दो भाई। अब बात आ गई एक बात और है। अब क्या बात है, बीजेपी का कैंडिडेट कौन है भाई? सुनो बात, सुनो, 90 का बीजेपी कैंडिडेट का है, 90 से चुनाव लड़ती, 90 ने कर दिया रिजेक्ट, तो आप आगे स्वीकार करो भाई, उसको करोगे स्वीकार? तो कदे नहीं तो फिर भाई
क्या लेना देना उसका, क्या काम किया। जैसे कि हमारे भाई रमेश ने बताया कि हम डिप्टी स्पीकर से मिले थे, कोई सुनाई नहीं करी। तो भाई एक ही विकल्प अपने पास, एक विकल्प, सिर्फ आग का निशान कांग्रेस। तो भाई कांग्रेस सुनो सुनो सुनो, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? आपका भाई। आपका भाई के बारे में मेरे से पहले सबने बता दिया, जो काम हुए आपने सबने मेरा है। 2009 से 14 एक बार मौका मिला मेरे को, एक बार मौका में काम कराए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बरवाड़ा के सभी मेरी मातृ शक्ति को और मेरे भाइयों को, शाम का रात का टाइम है, आप बात को विश्वास करना। अगर बरवाड़ा का भला तारा भाई भी नहीं कर सके तो तारा को भला करे भी कोई। कार्यक्रम में पहुंचे थे यहाँ पे महाराज ऋषिदास जी जो है यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है। बरवाड़ा आता है, बरवाड़ा का आज तक 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। वो थोड़ा बरवाड़ा को लूटने का, बरवाड़ा के जो नाम पे पैसा आता है उसको लूटने का, खाने का काम किया जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर बात पे जो है कहा जाता है कि बरवाड़ा पिछड़ा हुआ जो शहरों में गिना जाता है, बरवाड़ा को क्या वजह रही है इसकी? वजह ये है जी, जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, वह कार्य नहीं करते सीधे। तो वह अपना पैसा वोट लेके पैसा खाते, बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब पता नहीं कितना बड़ा पेट ले रहे हैं उनके, सब खाते हैं जी। बरवाड़ा का आप देख लो, पानी भराओ, रोड पाटे हुए, एक काम में सत्यानाश किया बरवाड़ा का। भाई रामनाथपुर पहले भी बहुत विकास किया था और आगे दोबारा मौका देंगे, तो आगे भी भाई रामनाथपुर को कार्य के लिए हम सुन रहे हैं। किसी की टक्कर नहीं है, भाई रामनाथपुर एक तरफा जीतेगा जी बिल्कुल। और मंत्री बनेगा बरवाड़ा का हमारा, मंत्री बन के आने वाले हैं यहाँ पे। बिल्कुल 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 मंत्री बनेंगे जी। कितना जोश लहर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखा जोश अल्लाह, तो आप खुद देख लीजिए बरवाड़ा की बुलाई, कहते हैं एक तरफा मोल है और बुलाई पब्लिक नहीं, ये बुलाई पब्लिक है। मेरा यहाँ से कम 3 किलोमीटर पर 4 वार्ड पड़ता है, वहाँ से आए हुए 6 वार्ड से हुए 4 वार्ड से वार्ड नंबर 4 है हमारा बरवाड़ा का। वहाँ से आए रात का टाइम यहाँ बैठे हैं, हम किसी की आस ने हमको कहते हैं बरवाड़ा में विकास होगा, हमने किसी चीज़ का लालच नहीं है। हम कहते हैं सबके सब भाई तो बरवाड़ा का विकास कराएंगे। हरियाणा प्रदेश में जो है कुल मिला के कौन सी सरकार जो है ये आने वाली है? बीजेपी गठबंधन के साथ में आ सकती है या कांग्रेस? कांग्रेस आ गया, सारा का मोल ही ऐसा बना हुआ है सब जनता का कि हरियाणा में कांग्रेस आने वाली बदलाव करना चाहती है। कार्यक्रम में लोग पहुंचे थे, इनसे इनके विचार सुने और कुल मिला के बात यही सामने आ रही है कि घोटेला साहब जो है यहाँ से बाजी मारने वाले मैदान में। जी हाँ, बने रहिए सारे न्यूज़ के साथ में, मैं मनपुरा मिलता हूँ जल्दी।